जय हिंद प्यारे साथियों। राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, बहुत सारे साथियों के सवाल था कि हरियाणा से जो डीएलएड बीएसटीसी है, जेबीटी, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो आप लोगों का क्या प्रोसेस है, सही कॉलेज का चयन कैसे करें, ये बहुत ज्यादा डाउट जो है बना हुआ है कि सर जी कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा गलत है, कैसे पता चलेगा। आयु, योग्यता, फीस और भाई जानिए संपूर्ण जानकारी, सारी की सारी जानकारी जो है आप लोगों से यहाँ पर हम साझा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे सभी चीजों की चर्चा करते हुए। और प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट हरियाणा से डीएलएड कर सकता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। डीएलएड, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो मिनिमम आपके 50% होनी चाहिए 12वीं क्लास में, सीनियर सेकेंडरी क्लास की कह रहा है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, और या तो हरियाणा भिवानी, हरियाणा वाले हैं तो हरियाणा भिवानी बोर्ड से होना चाहिए, या फिर इसी के समान कोई भी बोर्ड हो। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसके पास में एक होना चाहिए, इंक्लूडिंग पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास में। इंग्लिश सब्जेक्ट का 12वीं क्लास में होना अनिवार्य है, अन्यथा आप डीएलएड नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, देयर सेल बी ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क ए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहां पर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी लेवल शेड्यूल कास्ट एससी जो हरियाणा के ही हैं, वो जो कुछ कैटेगरी हैं जिनको कुछ परसेंटेज पे छूट दिया गया है, तो यहां पर लेकिन वो अदर स्टेट वाले करते हैं तो उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी प्यारे साथियों। और मैट्रिक में 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक होना अनिवार्य है, चाहे तो उसके पास हिंदी था, चाहे उसके पास 10वीं में संस्कृत था। ये कंडीशन लागू है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देते हैं और फिर लगता है आपको कि भैया हमारा साल खराब हो गया। तो पहले ही बता देता हूं, 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत में से एक अनिवार्य है। 12वीं में 50% मार्क्स विद इंग्लिश सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। अब सर जी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या हुआ कि हमारे जो नंबर हैं, देखो 2 क्लास हो गई 12वीं के अंदर। पिछली बार क्या हुआ कि किसी किसी कॉलेज में ही 70% कम वालों का हुआ, नहीं तो इनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आया। इनका 70 से कम परसेंटेज वालों का काउंसलिंग में नंबर नहीं आया। तो इनके पास एक ऑप्शन बचता है, 70 से कम परसेंटेज वाले ध्यान दे लें इधर। एक ऑप्शन बचता है कि आपका जो एडमिशन है वो माइनॉरिटी कॉलेज में हो। अब माइनॉरिटी कॉलेज क्या होती है, ये भी सवाल है आपका। मैं कॉलेजों की लिस्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा, सभी माइनॉरिटी कॉलेज की भी या वैसी नॉर्मल कॉलेजों की भी लिस्ट में सारी आपको दिखाऊंगा। माइनॉरिटी कॉलेज वो होती है अल्पसंख्यक समुदाय की कॉलेज। अल्पसंख्यक समुदाय की कॉलेज जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, तो इस तरीके के एडमिशन उसमें होते हैं। लेकिन जब सीटें उसमें खाली रह जाती हैं, सीधी सी बात है, सीटें खाली रहती हैं तो जनरल को यहां अलाउ कर देते हैं। सेम वही डिग्री मिलेगी, सेम टाइम पे एग्जाम होगा, सब कुछ सेम होगा। सिर्फ यहां क्या होता है, इनकी फीस जो है वो ज्यादा लगेगी। फीस जो है वो ज्यादा लगेगी। बाकी 70+ जिसके परसेंटेज है उसका डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। ये दो ऑप्शन से ही आपके एडमिशन लगते हैं। अब सर जी कॉलेज कौन सी सही है कौन सी नहीं, so, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जिस भी साथी को एडमिशन से संबंधित, हरियाणा डीएलएड से संबंधित या बीएड से संबंधित कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो भाई रोजगार सारथी एजुकेशन पर आप संपर्क कर सकते हैं। रोजगार सारथी एजुकेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसको 2 ऑफिस है। एक ऑफिस हमारा राजस्थान में है, एक ऑफिस हमारा हरियाणा में है। राजस्थान का ऑफिस का एड्रेस है मेन तिराहा बहराम का बास, बानसूर, कोटपुतली, राजस्थान। हरियाणा के जो हमारा गुड़गांव में नियर साईं मंदिर सेक्टर 95 धोरका, गुड़गांव, हरियाणा। ये तो हमारे 2 ऑफिस हैं। कोई भी आपको सवाल जवाब हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, अगर हमारी टीम को लगेगा या आपको जरूरत है कि भाई वास्तव में कॉल पे ही बात करनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप हमारी टीम से तुरंत प्रभाव से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार सारथी एजुकेशन के नाम से हमारी संस्था है। और भैया आप हमारे दोनों में से किसी भी ऑफिस पे, ये मेन ऑफिस है हमारा और ये हमारा वैसे ब्रांच है, ठीक है, तो इस ऑफिस पर आप मुझसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। और बीएसटीसी डीएलएड 2025-27 से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, कौन सी कॉलेज सही है या एडमिशन कैसे करवाएं, अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग, हमारी जो रोजगार सारथी एजुकेशन की बेस्ट जो टीम के द्वारा काउंसलिंग से कॉलेज लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो सारी चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी।
दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कोई साइंस का है, आर्ट्स का है, या कोई कॉमर्स से है, तो सबके लिए अलग अलग सीट है। जैसे साइंस के लिए 30% सीट रिजर्व है, कॉमर्स के लिए 28%, आर्ट के लिए 40%, और अदर जो है 2% ये सीटें इनकी अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो ये सीटें अलग से इनको देते हैं। और यहां पर मैं बता देता हूं आपको, अब आगे अपने को कॉलेज वगैरह जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कॉलेजों की जो लिस्ट है वो भैया कहाँ है। ठीक है, कॉलेजों की जो लिस्ट है भाई, ये लिस्ट हमारे सामने आपके लिए है, और इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। ठीक है, कॉलेजों की जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए यहां पर, हाँ, ये कॉलेज हमारे पास है, देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्लियरली यहां पर नहीं दिख पाएगा आपको ना। हाँ, ये हमारे पास कॉलेजों की लिस्ट है। ये जो लिस्ट में जो कॉलेज हैं वो सारी की सारी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज रहने वाली हैं। जैसे अंबाला की कॉलेज दी गई हैं, भिवानी की दी गई हैं। तो इस तरीके से किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, पूरी भाई आजकल तो पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली, कोई भी फर्जी चक्कर में नहीं आए। ये नॉर्मल कॉलेजों की लिस्ट अभी चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूं हरियाणा में नॉर्मल जो कॉलेज है वो कितनी है। ठीक है, तो भाई यहां पर आप देखिए लास्ट 345 कॉलेज हैं जो हरियाणा में रहने वाली हैं। ठीक है, और अब माइनॉरिटी कॉलेज की बात कर लेता हूं। माइनॉरिटी कॉलेज भाई कम रहने वाली हैं। ये 23 कॉलेजों की जो लिस्ट है, ये 23 जो कॉलेज हैं वो माइनॉरिटी कॉलेज हैं। ठीक है, तो देखो जो 23 कॉलेज हैं माइनॉरिटी, जैसे अंबाला में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, पलवल में है, सिरसा में, रेवाड़ी में, सोनीपत में, तो ऐसे करके 23 जो माइनॉरिटी कॉलेज रहने वाली हैं। अब भाई बात ये आती है कि सर जी फीस कितनी क्या रहती है। देखो भाई, योग्यता मैंने आपको बता दी, आयु की कोई अभी बाध्यता नहीं है। कम एज है, 16 साल है तो भी कर सकता है, 15 है तो भी कर सकता है, 35-40 तक उम्र भी वाला भी डीएलएड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है सर जी फीस। तो देखो भाई, फीस लोकेशन के हिसाब से अलग अलग, जैसे बॉर्डर एरिया पे अगर आप कॉलेज लेते हैं तो भाई बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं कॉलेज वाले। वैसे जो गवर्नमेंट फीस है, देखो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो फीस है वो 25,800 प्लस दूसरे साल का 25,800, ये तो गवर्नमेंट का फीस है। इसके अलावा प्रैक्टिकल फीस प्लस एग्जाम फीस, बोर्ड फीस जिसे बोलते हैं, प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज, काफी ज्यादा चार्ज लगा के, और ये चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये फीस अलग अलग जगह की अलग अलग है, माइनॉरिटी कॉलेज की अलग है, तो वो कॉलेजों के ऊपर डिपेंड है भाई। तो फीस के लिए ध्यान रखना। फीस आपको देखो, पिछली बार भी कई कॉलेज वालों से जैसे संपर्क करते हैं तो वही है, पहले क्या था, ये लग रहा था भाई 50-60 हजार में एडमिशन। भाई आजकल कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अभी स्पेशल डीएलएड की भी आरसीआई ने निर्धारित कर दी कि 60,000 पर ईयर फीस होनी चाहिए, भी स्पेशल डीएलएड की बात करें तो यहाँ भी फीस भाई धीरे धीरे इंक्रीज आगे हो रही है। तो फीस को लेकर कोई अगर आपकी क्वायरी है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या कॉलिंग पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको सही गाइडेंस देगी। और देखो, आप देखो मैं सीधा सा बता दूं, जहां भी एडमिशन लेना है, अभी काउंसलिंग की जो डेट है वो जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट में शुरू हो रही है। ठीक है, जहां तक सूचना है। उससे पहले आप अपनी सीट जो है जहां भी रिजर्व करवाना चाहते हैं, जिस भी जगह, ये नहीं कहता कि आप हमारे थ्रू ही काउंसलिंग करवाओ, लेकिन आप कहीं भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो अपनी सीट अभी रिजर्व कर लें कुछ टोकन मनी देके। और जहां भी आपको सीट मतलब कि जहां अच्छी खासी परसेंटेज है, तो आप जिस कॉलेज में या जहां भी जिस भी कंसल्टेंसी के पास काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे सीटें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, फिर फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बाद में। तो भाई बिना प्रवेश, बिना किसी परीक्षा के सीधा हरियाणा में प्रवेश रहता है, और आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। रोजगार सारथी एजुकेशन की टीम आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी और रही है। हजारों बच्चों को हम आज तक डीएलएड करवा चुके हैं। आप भी अगर डीएलएड करना चाहते हैं, हमारी टीम के द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आज ही आप हमारे सेंटर पर विजिट करें, या हमारे व्हाट्सएप पर विजिट मैसेज करें, या फिर हमें कॉल करके आप संपर्क करें।
बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक सारी चीज आपकी आंखों के सामने होगी। विद्यार्थी के लिए साथ में कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होगा। भाई इतना बड़ा चैनल है, ऑनलाइन आके बैठे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मन में अगर कोई ऐसे गलत विचार आ रहे हैं तो आप तुरंत प्रभाव से हमारे ऑफिस एड्रेस पर पहुंचिए, हमसे मिलिए, हमारी टीम से मिलिए, और फिर आपको संतुष्टि पूर्वक सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।